जय हिंद दोस्तों। यदि आप नेवी अग्निवीर एमआर के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हो नेवी को, तो फ्रेंड्स इसमें 3 ब्रांचेज होते हैं नेवी एमआर के थ्रू, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सेफ्स, स्टवर्ड्स एंड हाइजीनिस्ट। फ्रेंड्स नेवी एमआर में आपको क्या काम करना होता है और इसमें क्या क्या जो ब्रांचेज के हिसाब से जो काम आपको मिलने वाला है, क्या आपके लायक है या नहीं। तो फ्रेंड्स ज्वाइन होने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि एमआर का जो ऑफिशियल जो काम है, जो आपका प्रोफेशन है, वो आपको क्या करना है वहाँ पे, ये आपका पता होना चाहिए। नहीं तो आप ज्वाइन होने के बाद आपको लगेगा कि ये काम मेरे लिए सही नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, या मेरे घर वालों को पसंद नहीं है, या लोगों को पसंद नहीं होगा ये काम। तो फ्रेंड्स आपको पहले ही ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि नेवी एमआर है क्या। ठीक है, तो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आता है, ऑफिशियल जो आपके वेबसाइट है नेवी की, वहाँ से ये सारा डाटा लिया गया है। आप एक बार देखिए और अपने डाउट क्लियर करिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक मैं आपको बता ही देता हूँ। अग्निवीर एमआर की जो बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो होती है वो टेंथ पास होती है। ठीक है, जो किसी भी बोर्ड से आपके स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर हैं, जितने भी बोर्ड ऑफ स्कूल्स, आप वहाँ से 10th पास होना चाहिए। और बात करें फ्रेंड्स एज की, तो एज आपकी 17.5 से 21 ईयर्स के अंदर होनी चाहिए डेट ऑफ इनरोलमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये बेसिक आपको पता है। अग्निवीर एमआर की जो क्वालिफिकेशन 10th पास और डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो एज के हिसाब से, जो नोटिफिकेशन आता है उसके हिसाब से 17.5 से 21 साल। अब बात करते हैं अग्निवीर एमआर सेफ्स क्या होता है। फ्रेंड्स इसका क्या है, ये है, इसमें क्या करना पड़ता है आपको अग्निवीर एमआर एसएफ में। इसमें आपको रिक्वायर टू प्रिपेयर फूड एज पर मीनू, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन इंक्लूडिंग हैंडलिंग ऑफ मीट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली आपको खाना बनाने का काम रहता है। एमआर सेफ्स यानी कुक्स रहते हैं। ठीक है, तो आपका काम रहेगा, जो आपको मीनू बनाया जाएगा उसके बेसिस पे आपको खाना बना के तैयार करना है। और साथ ही आपको चाहे वेज हो या फिर नॉन वेज हो, आप तो आपको करना ही है, क्योंकि ये आपका काम है। ठीक है, तो ऐसे भी लोग होते हैं जो नॉन वेज खाते भी नहीं हैं। ठीक है, और वो टच भी नहीं करते हैं यहाँ पे, लेकिन वहाँ जाके प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि आपको ये करना पड़ेगा। एंड इसके बाद इसके अलावा क्या है, अकाउंटिंग ऑफ राशन का हिसाब किताब आपको ही रखना है। इसके अलावा यू विल ऑल्सो बी ट्रेंड इन फायर आर्म्स। ये आपके प्रोफेशनल के अलावा आपको जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस होते हैं उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको इफ़िशिएंट रन करने के लिए अदर भी ड्यूटीज जो होती हैं वो अलॉट की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एमआर सेफ्स के लिए बेसिकली आपको खाना बनाना, जो भी है राशन का हिसाब किताब रखना। ठीक है, और इसके अलावा आपको ट्रेन किया जाएगा, फायरिंग वगैरह करवाई जाएगी और अदर ड्यूटीज़ जो कि रिक्वायरमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स एमआर स्टूवर्ड्स के बारे में। इसका काम रहता है फ्रेंड्स टू सर्विंग फूड इन ऑफिसर्स मैसेज एज वेटर्स, हाउसकीपिंग, अकाउंटिंग ऑफ फंड्स, वाइन स्टोर्स एंड प्रिपरेशन ऑफ मीनू। इसका काम क्या रहता है दोस्तों, आपको जो ऑफिसर्स मैसेज होती हैं उसमें आपको एज अ वेटर काम करना है, उनको सर्विंग करना है खाना, हाउसकीपिंग करना है उनका। ठीक है, और अकाउंट जो भी फंड्स वगैरह होते हैं, वाइन स्टोर्स होते हैं आपके, उसका आपको अकाउंटिंग करना है। ठीक है, और मीनू प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आपको ट्रेन किया जाएगा फायर आर्म्स के लिए। ठीक है, एंड अदर ड्यूटीज़ जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए रन करने के लिए रिक्वायर्ड होंगी, वो अदर ड्यूटीज भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो एमआर स्टूवर्ड का जो काम रहता है वो आपको सर्विंग करना होता है। ठीक है, अकाउंट ऑफिसर्स मैसेज के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अग्निवीर एमआर हाइजीनिस्ट। ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसका जो काम होता है रिक्वायर टू मेंटेन हाइजीन इन वॉशरूम्स एंड अदर एरियाज। इसका मेंटेन वॉशरूम्स जो होती हैं एंड अदर जो सराउंडिंग एरियाज होती हैं उनका हाइजीन मेंटेन करना होता है, साफ़ सफाई जो भी होता है ये आपको करना होता है हाइजीनिस्ट के अंदर। इसके अलावा आपको भी ट्रेन किया जाता है फायर एंड अम्यूनिशंस, जो भी फायर आर्म्स होते हैं उनके, एंड अदर ड्यूटीज फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसके अलावा भी ज़रूरत होती है तो कोई भी ड्यूटी आपको वहाँ पे करवाई जा सकती है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरत होगी। तो ये फ्रेंड्स ये तीनों नेवी जो एमआर, हाइजीनिस्ट एंड स्टूवर्ड, ये तीनों के बारे में यहाँ पे था। ये आपका प्रोफेशनल था। अभी प्रोफेशनल के अलावा भी आपको क्या किया जाता है,
beside their professional work. इसके अलावा these branches are trained for onward lookout duties as well as small arms handling and also trained for ships landing boarding parties. इसके अलावा क्या किया जाता है, आपको जो शिप पर आपकी जो ड्यूटीज होती हैं वो उसके बारे में आपको बताया जाता है और आपको करनी होती हैं वो ड्यूटी। और इसके साथ साथ आप जो स्मॉल आर्म्स हैंडल करने के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है, आप स्मॉल आर्म्स हैंडल भी करोगे जब आप शिप पे जाओगे। एंड आल्सो ट्रेन फॉर शिप्स लैंडिंग एंड बोर्डिंग पार्टी, जब शिप्स आता जाता है तो वहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे भी आपको इस पार्टी में इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ठीक है, ये आपके शिप के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसमें आपका रोल रहता है। तो ये आपका था नेवी एमआर से रिलेटेड। अगर कोई भी डाउट हो इसके अलावा भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे चैनल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन करिए और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है वहाँ पे एक दूसरे से पूछ सकते हैं।